Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class. Today we are going to discuss a new chapter of class 9 from Beehive book, The Fun They Had, means ऐसा fun जो ये लोग किया करते थे. This story is written by Isaac Asimov. Student, this story is based on school life, so this is a very interesting. But before starting the chapter, we will know that the story we shall read is set in the future. आज जो story हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इस फ्यूचर में सेट किया गया है. वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जब कोई भी बुक्स, जब कोई भी स्कूल फ्यूचर में नहीं होगा. अब द वन क्वेश्चन अराइज, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. अब फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा. देर इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है. देर इज़ अ रोबोटिक टीचर. अब यहाँ पे टीचर जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक रोबोट है. देर इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम. क्लासरूम भी क्या है, वर्चुअल है, मतलब एक बच्चा रूम में टीवी स्क्रीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है. देर इज़ अ मूविंग ई टेक्स्ट. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बुक्स नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट है, मतलब स्क्रीन पे जो सारा कुछ मटेरियल है वो मूव कर रहा है. तो हम लोग ने देखा कि इस स्टोरी में जो फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है. यहाँ पे कोई एक रोबोट टीचर है, जैसा कि आज ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसा कुछ नहीं है. और यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम में बच्चा पढ़ाई कर रहा है. Now we will discuss one by one. We will discuss that what is in this story. So as we know that this story is based on school life, and we will discuss one by one paragraph. In the first paragraph we will know Margie even wrote about it that night in her diary. अब मार्गी जो है वो सारी बातें अपनी डायरी में उस रात लिख रही है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. अब यहाँ पे एक डेट आप लोग देख रहे हैं कि ये डेट कब का है, 17 मई 2157. मीन्स अभी हम लोग 2020 में रह रहे हैं और ये डेट अराउंड 140 ईयर्स आगे की बात हो रही है. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब मार्गी लिख रही है कि आज टॉमी को जो है वो रियल बुक मिला. अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टोरी क्या है, फ्यूचर पे बेस्ड है, इसलिए डेट आप लोग याद रखेंगे कि ये डेट एक 140 ईयर्स के आगे की बात हो रही है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गी बोल रही है कि टॉमी को जो बुक मिला वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी बोल रही है कि उसके दादाजी बोल रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी, मीन्स मार्गी के दादाजी वो बोल रहे हैं, वो कहानी बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो सारा स्टोरीज़ जो है वो किस पे प्रिंट होता था, पेपर पे. जैसा कि अभी बुक्स से हम लोग पढ़ते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग के ज़माने में सारे स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट होते थे. They turned the pages which were yellow and crinkly. अब वे लोग जो है वो पेज को टर्न कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही पुराना बुक था, इसलिए वो येलो हो गया था, क्रिंकली, बहुत ज़्यादा क्रिंकली हो गया था, फोल्ड पड़ गए थे. एंड इट वॉज awfully funny to read words. अब जब ये बुक्स पढ़ रहे थे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़नी फील हो रहा था क्योंकि फ्यूचर में जो है वो कोई बुक्स नहीं था, टीवी स्क्रीन पे बच्चे पढ़ाई करते थे. दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. क्योंकि वो जो बुक था वो एक जगह पे बिल्कुल शांत था, सारे कोई भी वर्ड जो है मूव नहीं कर रहा था, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चे पढ़ते थे, इसलिए उन लोगों को ये सारा कुछ फ़नी लग रहा था. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. और जब वो पेज को टर्न कर रहे थे तो सेम वर्ड जो है, कोई भी वर्ड्स मूव नहीं कर रहा था जैसे कि स्क्रीन पे मूव करता है. दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जैसा कि उन लोगों ने फर्स्ट टाइम वर्ड्स को पढ़ा था, सेम वर्ड जो है जब पेज को उन्होंने टर्न किया तो ये सारा वर्ड्स क्या था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था. इन द सेकेंड पैराग्राफ, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. अब टॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा जब बोल रहा, ओह व्हाट अ वेस्ट, ये तो टाइम की बर्बादी है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक
यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब टॉमी जो है वो मार्गी को बोल रहा है कि जब तुम ये बुक पढ़ लोगी तो इसको तुम फेंक देना। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब टॉमी जो बोल रहा है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत मिलियन सा बुक है और इससे कहीं ज़्यादा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। अब मार्गी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, मार्गी की जो एज है वो कितनी है, वो 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जितना टेलीविज़न बुक्स टॉमी ने देखा था उतना मार्गी ने नहीं देखा था। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था। टॉमी की एज 13 ईयर्स थी और मार्गी की 11 थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी जो है वो टॉमी से पूछ रही है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा कि मुझे ये बुक मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब जो है उसने मार्गी को बिना देखे उसने कहा कि ये बुक मुझे मेरे हाउस में मिली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी था पढ़ाई में। इन द एटिक। एटिक, व्हाट्स इट अबाउट। अब एटिक किसको बोलते हैं? ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। आप लोग देखेंगे कि एक छोटा सा रूफ के नीचे, सीढ़ी के नीचे एक रूम होता है, वो स्टोर रूम की तरह होता है, तो उसको हम लोग एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट। अब मार्गी से पूछ रही है कि ये जो है बुक तो पढ़ रहे हो वो किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी बोल रहा है कि ये जो बुक है वो किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। तो अब टॉमी वो बुक पढ़ रहा है और वो बुक उसको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है। फ़नी क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले यहाँ हम लोग देखेंगे एटिक के बारे में। एटिक जो है वो क्या है? छोटा सा रूम जो सीढ़ी के नीचे है। अब मार्गी वो पूछे कि अब तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, तो टॉमी ने क्या कहा? स्कूल के बारे में। इन द थर्ड पैराग्राफ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल। अब मार्गी जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा के बोलती है, क्या स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल। मार्गी क्या बोलती कि मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो थे वो उसको टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी में दिए जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। अब वो जो टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, उसका मार्क्स बहुत डे बाय डे बहुत बुरा आ रहा था। अब उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा सॉरोफुली फील कर रही थी और वो उस मैकेनिकल टीचर को बनाने के लिए एक कंट्री इंस्पेक्टर, यहाँ पे बोला जा रहा है मैकेनिक को, उसके पास लेकर गई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वो जो मैकेनिक था जिसके पास वो उस मैकेनिकल टीचर को उस टीवी स्क्रीन को बनाने के लिए गई थी, उसका क्या था? राउंड। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires. उसके पास बहुत से डायल्स थे, वायर्स थे, तार थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो जो था वो मार्गी को देख के स्माइल कर रहा था और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उसने उस टीवी स्क्रीन को मैकेनिकल टीचर को ले लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये उम्मीद कर रही थी कि वो जो मैकेनिक है उसके मैकेनिकल टीचर को नहीं बना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वो जानता था कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और देयर इट वाज अगेन। और 1 घंटे के बाद उसने वो कंप्यूटर ठीक कर दिया। अब यहाँ पे उस कंप्यूटर के अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिखता कैसा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। अब उसके स्क्रीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था? बहुत बड़ा था, ब्लैक सा था, बहुत अगली था और उसका स्क्रीन बहुत क्या था? बहुत बड़ा था, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। लेकिन वो इतना बुरा नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये मार्गी जो है वो ये उम्मीद कर रही है कि वो जो मैकेनिकल टीचर वो मैकेनिक उसको नहीं बना पाए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कूल से नफ़रत करती थी। बिकॉज देयर वाज अ मैकेनिकल टीचर एंड शी डिड नॉट गेट
good marks in her subject. So that's why she was very upset. वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या आ रहे थे, डे बाय डे बुरे आ रहे थे. सो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि मैगी जो है वो अपने वो बहुत ज़्यादा क्या थी, अपसेट थी अपने मार्क्स को लेकर. और क्या बताया जा रहा है, द मार्गी हेटेड स्कूल. मार्गी जो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो स्कूल से क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही है. क्यों? क्योंकि this was the most slot where she had to put homework and test paper. अब मार्गी जो है वो उस जगह से भी बहुत नफ़रत करती थी जहाँ पे होमवर्क करने के लिए वो बैठती थी. She always had to write them out in a punch code. और वो हमेशा जो है वो हमेशा उसको क्या, पंच कोड एक होता है कंप्यूटर का एक लैंग्वेज, उसको वहाँ वो दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब से उसको ये लैंग्वेज सिखा दिया गया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो क्या करते थे कि बिना टाइम लिए बहुत जल्दी टाइम में वो मार्क्स क्या करते थे, रिज़ल्ट दे देते थे. आज की तरह नहीं होता है कि टीचर को टाइम लगता है. मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर पे कोई भी डेटा जो बहुत जल्दी क्या होता था, रिज़ल्ट दे देता था. तो ऐसा उस ज़माने में हो रहा है फ्यूचर में. इन फिफ्थ पैरा